हाँ, अरुण सल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सभी मित्रों का स्वागत है। और सी टेट के लिए पर्यावरण की टॉपिक लेकर पुनः उपस्थित हुए हैं। तो आज आप लोगों को सी टेट में पर्यावरण के टॉपिक क्या है, इनके बारे में जानेंगे। क्या पर्यावरण का स्टार्ट कर रहे हैं? ठीक है, तो चलिए पर्यावरण के बारे में जाने। तो पहला है पर्यावरण। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है, इसका विच्छेद होता है परिधन आवरण। परिधन आवरण, ठीक है। परिधन आवरण होता है जिसको कहते हैं पर्यावरण। तो परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घिरा, घिरा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब कि किसी भी जीव या जंतु के चारों ओर वह जिससे घिरा हो, उसको हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक। उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। चाहे वह प्राकृतिक हो, मानव निर्मित हो, या निर्जीव हो, ठीक है। इन सबको मिलाकर के ही पर्यावरण की उत्पत्ति होती है। जैसे ये पर्यावरण है, इसका मतलब ये हुआ कि पर्यावरण का परिभाषा ये हुई कि किसी भी जीव को, किसी सजीव, एक किसी सजीव के चारों तरफ, किसी सजीव के चारों तरफ प्राकृतिक प्राकृतिक या अप्राकृतिक या मानव निर्मित, या मानव निर्मित जैविक या अजैविक जैविक या अजैविक अजैविक पदार्थ पदार्थ को को पर्यावरण कहते हैं, को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण किसे कहते हैं? किसी कोई भी जीव है, क्या कोई भी जंतु है जिसके चारों ओर प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो, जैविक हो या अजैविक हो, ठीक है। जो कुछ भी हो, सबको मिला करके पर्यावरण का निर्माण होता है। और पर्यावरण को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट, इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है, इन्वायरमेंट का मतलब होता है पड़ोसी। यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, शब्द है जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है, जिसका शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस, ठीक है। जिसका अर्थ होता है पड़ोस या पड़ोसी। तो हमारे पास पड़ोस का अर्थ यही हुआ कि जो हमारे पास पास पड़ोस की जितनी वस्तुएं हैं, सबको मिलाकर के पर्यावरण का निर्माण होता है, ठीक है। सबको मिलाकर किसका निर्माण होता है? पर्यावरण का। तो पर्यावरण के पूछता है कि पर्यावरण के घटक क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो आपके भी दिमाग में आया कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक क्या है, ठीक है। पर्यावरण के घटक, घटक पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है? तो दो घटक हैं मुख्य पर्यावरण के। एक होता है
जैविक, दूसरा होता है अजैविक। जैविक और अजैविक। देखिए, जैविक घटक में सभी जीव जंतु क्या आ जाते हैं? जीव जंतु जैविक घटक में क्या आ जाएंगे? सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु पेड़ पौधे जैविक घटक में है, जिसमें जीवन है उसे हम जैविक घटक के अंतर्गत रखते हैं, और जिसमें नहीं जीवन है उसको हम अजैविक घटक के अंतर्गत रखते हैं। तो अजैविक घटक में क्या आएंगी? नदी, पहाड़, नदी पहाड़, समुद्र। ठीक है, ये मुख्य हैं जो अजैविक घटक में आएंगे, जिसमें जीवन नहीं है। ठीक है, इमारतें, इमारतें यह अजैविक घटक है। इमारतें, पार्क, पार्क, ये सब अजैविक घटक हैं। तो इसका मतलब कि पर्यावरण के दो घटक, एक जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक घटक के अंतर्गत हम जीव जंतु पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो जीव जंतु पेड़ पौधों का मतलब कि जितने जीव हैं उनका एक अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधे तो हमारे पास पड़ोस में पेड़ हैं, जैसे हम अपने ही आसपास देखें। ठीक है, हम अपने ही आसपास देखेंगे तो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, वायुमंडल है, जीव जंतु हैं। तो अपने ही आसपास के चीजों का अध्ययन करेंगे तो वही हम समझेंगे कि पर्यावरण है, किसी चीज का वही पर्यावरण होता है। जैसे अ, और ये नदी पहाड़ समुद्र इमारतें ये भी हमारे आसपास है। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर के एक बंडल बनता है, जिसको हम तीनों को मिला करके एक मंडल बनता है, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। ठीक है, देखिए जल मंडल में हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का लगभग एक तिहाई हिस्सा, मतलब दो तिहाई हिस्सा जल से घिरा हुआ है या जल है। ठीक है, दो तिहाई हिस्सा क्या है? जल है। और जल हर जगह है, हमारे बॉडी में भी है। जल कहाँ कहाँ उपस्थित है, तो इनके बारे में जानेंगे जलमंडल में। जलमंडल में क्या क्या जानेंगे? नदी, समुद्र, सागर, एक ही देखिए, सागर, नदी, सागर, महासागर और भूमिगत जल या मृदु जल। ठीक है, जलमंडल में हम इनके बारे में जानेंगे। नदी के बारे में, कौन सी नदी कैसे निकलती, कहाँ गिरती है, कहाँ जाती है। ठीक है, भारत की नदियों के बारे में। सागर, सागर कौन सा सागर है, कहाँ है, कैसा है, सबसे खारा सागर कौन सा है। ठीक है, महासागर, और हमारे देश के पास कौन सा महासागर है। मृदु जल, जल हम जो जल का टॉपिक पढ़ेंगे तो जल में जानेंगे कि हमें कितना मृदु जल है, कितना भाग मृदु जल है, जो कहाँ से प्राप्त होता है, हमें पीते हैं जिसको हम। ठीक है, वो कैसे बनता है, कैसे होता है। स्थल मंडल में हम जानेंगे, स्थल मंडल में आएगा पहाड़, पठार। ठीक है, मैदान,
पहाड़ पठार मैदान, इनके बारे में जानेंगे हम स्थल मंडल में। जैसे स्थल मंडल में इनके बारे में जानेंगे, जैसे हमारे यहाँ हिमालय है, हिमालय उत्तर में है, उसके बाद बीच में ही विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत श्रेणियाँ हैं, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम दोनों पहाड़ियाँ हैं। इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत कि कैसे वहाँ पे लोग निवास करते हैं, कैसे लोग रहते हैं। वायुमंडल में जो जो हम सांस लेते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर तो रहते नहीं हैं, पृथ्वी के हम स्थल पे रहते हैं, तो हम कहाँ रहते हैं? वायुमंडल में। वायुमंडल को कई भागों में बांटा गया है, जिसको कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें सभी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं, उसको कहते हैं जैवमंडल। जैवमंडल, जैवमंडल, जैवमंडल में सभी जीव जंतु रहते हैं। इसको वायुमंडल को, जैसे वायुमंडल में 71% नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। 71% नाइट्रोजन है। 21% जो है, 21% ऑक्सीजन है। कितना है ऑक्सीजन? O2। 21% ऑक्सीजन है, जिसको हम प्राणवायु कहते हैं। तो इसका मतलब कि वायुमंडल में हमारे मुख्य कौन कौन सी गैसें हैं? दोनों नाइट्रोजन 71%, 21% ऑक्सीजन है, और अन्य गैसें भी हैं इसमें जिनका महत्वपूर्ण भाग होता है। तो इस तरह हमारे पर्यावरण के दो दो घटक कौन कौन है? एक जैविक है और अजैविक है। जैविक के अंतर्गत किसको जानते हैं? सभी जीव जंतु पेड़ पौधे को, वनस्पतियों को जानते हैं जैविक के अंतर्गत। अजैविक के अंतर्गत किसको जानेंगे? नदी नदी नाले और पहाड़ पर्वत को जानेंगे। ठीक है। स्थल मंडल, ये उनको भी कई मंडलों में बांट के हम अध्ययन करेंगे। जल मंडल में हम नदी, सागर, महासागर, मृदुजल। ठीक है। और स्थल मंडल में हम बात करेंगे पहाड़ पठार मैदान के बारे में। ठीक है। वायुमंडल में, वायुमंडल का अध्ययन अच्छे से किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो वायुमंडल है, वायुमंडल में हमें कई लेयर हैं। हाँ, पर्यावरण के बारे में इतना हुआ। पर्यावरण दिवस हर वर्ष आता है, हर वर्ष मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो हम पहले इसका सीटेट के को लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है, टॉपिक वाइज लेकर के चलेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा परिवार। परिवार, फिर जीव जंतु। ठीक है। तो अब हम अगले दिन जो है परिवार और जीव जंतु को पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को पर सीटेट के पर्यावरण मतलब सभी विषय का, ठीक है, सभी विषय को पढ़ाया जाएगा और ऑनलाइन क्लास चलेगा। जब लोग कुछ लोग आ जाएंगे तो लाइव भी क्लास चलेगा, MCQ भी किया जाएगा। तो अगले दिन इस टॉपिक को पूरा करेंगे।